हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाली हैं 14 और 15 अप्रैल के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है फ्रेंड्स, आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका नाम है लॉजिक पाठशाला 16। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। तो देखिए, आज का मोटिवेशन कोट है, जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, लेकिन जो भीतर की सुनता है वो संवर जाता है। तो अपने अंदर से देखिए, अपने अंदर को मोटिवेट करें, या फिर आप अपनी अपनी कहते हैं ना कि अपने अंतरात्मा की सुने। लोगों की बातों की इतना विश्वास ना करें, उनकी बातें एक कान से सुने दूसरी कान से निकाल दें, लेकिन अपने ऊपर विश्वास करके जो है फ्रेंड्स आगे बढ़ते रहें। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स आज के इम्पॉर्टेंट डे से। सो 14 अप्रैल यानी संडे को सेलिब्रेट हुआ था, देखिए, वर्ल्ड इक्वालिटी डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है। भीमराव अंबेडकर जी के जयंती के अवसर पर जो है ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है 14 अप्रैल, वर्ल्ड इक्वालिटी डे यानी विश्व समानता दिवस। भीमराव अंबेडकर जी को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। उनके बर्थडे के दिन इसको सेलिब्रेट करते हैं। ऑल्सो इस दिन को भीम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891। ही इज़ अ मास्टर इन 64 सब्जेक्ट्स एंड नो 9 लैंग्वेजेस। 64 सब्जेक्ट के मास्टर थे और 9 लैंग्वेजेस को वो जानते थे। उन्हें मॉडर्न बुद्धा भी जो है रिकॉग्नाइज किया जाता है, मॉडर्न बुद्धा के नाम से भी। भीमराव अंबेडकर जी इंडिया के पहले लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर थे और इन्हें भारत रत्न कब रिसीव हुआ था? तो 1990 में भीमराव अंबेडकर जी को रिसीव हुआ था भारत रत्न। इक्वालिटी से रिलेटेड देखिए, एक हमारा फंडामेंटल राइट भी है जो कि हमें याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो इसका वर्णन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 3 में जो है, कॉन्स्टिट्यूशन के भाग नंबर 3 में वर्णन किया गया है फंडामेंटल राइट्स का, जिसमें से एक आता है राइट टू इक्वालिटी, जिसमें आर्टिकल आते हैं 14 to 18। 14 आर्टिकल कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। 15 आर्टिकल कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो रिलीजियस, कास्ट या प्लेस ऑफ बर्थ की जहाँ आप जन्मे हो, या जेंडर, सेक्स के बेस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 आर्टिकल कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। 17 आर्टिकल कहता है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत का अंत। ये कहा गया है 17 आर्टिकल में। 18 आर्टिकल कहता है अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, कि आप जो टाइटल्स हैं, उपाधियां हैं, उनको नहीं ले सकते हो। जैसे श्री 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 अगर अपने नाम के आगे कोई लगा ले, इस तरह की कोई उपाधि जो है वो, इसका अबोलिशन यानी इसको खत्म करना, ये कहा गया है आर्टिकल 18 में। तो ये जो आर्टिकल है ये सभी आते हैं अंडर दी राइट टू इक्वालिटी। अब फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेज कवर करे हैं अप्रैल के, एक बार उनको रिवाइज करते हैं। 2 अप्रैल को हमने कवर किया था वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, जिसकी थीम रही एम्पावरिंग ऑटिस्टिक वॉइसेस। 4 अप्रैल को मनाया इंटरनेशनल डे ऑफ माइंड अवेयरनेस, जिसकी थीम रही बिल्डिंग लाइव बिल्डिंग पीस। 5 अप्रैल को मनाया गया नेशनल मैरीटाइम डे। 6 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया नेशनल हैंडमेड डे, थीम इसकी रही है बाय अ हैंडमेड प्रोडक्ट। उसके बाद देखिए, 6 अप्रैल को सेलिब्रेट किया इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, जिसकी थीम रही है स्पोर्ट फॉर द प्रमोशन ऑफ पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज़। इसके बाद देखिए, 7 अप्रैल को मनाया वर्ल्ड हेल्थ डे, जिसकी थीम रही माई हेल्थ माई राइट। 10 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड होम्योपैथी डे, और इसकी थीम रही है होम्यो परिवार, वन हेल्थ वन फैमिली। 11 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया नेशनल सेफ मदरहुड डे और नेशनल पेट डे। 13 अप्रैल को जो है ऑब्जर्व किया गया जलियांवाला बाग मैसेकर। तो ये सभी अभी तक के हमारे अप्रैल के इम्पॉर्टेंट डेज हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। 5th एडिशन ऑफ द दस्तलिक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विल बी कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो देखिए, दस्तलिक अभ्यास का इस बार कौन सा एडिशन होगा? याद रखेंगे, 5वां एडिशन होगा। ये जो एडिशन है ये भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन होगा इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच।
एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो अभ्यास है दस्तलिक ये कहाँ पे होगा, तो ये अभ्यास होगा टर्मेज डिस्ट्रिक्ट उज्बेकिस्तान में। इंडिया की तरफ से इसमें जो है 45 सोल्जर्स जो हैं दोनों साइड की तरफ से जो है 45 सोल्जर्स इसमें भाग लेंगे। और इससे क्या होगा देखिए, दोनों नेशंस की आर्मीज़ जो हैं उनके बीच जो पॉजिटिव रिलेशंस हैं, जो भी सकारात्मक संबंध हैं, उनको बढ़ावा मिलेगा। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि दस्तलिक एक्सरसाइज का इस बार कौन सा एडिशन हुआ है, 5th एडिशन। देखिए ये अभ्यास हुआ है इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई है, तो ये एक्सरसाइज इस बार हुई है उज्बेकिस्तान में। अब रिसेंट की कुछ और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेस की बात करते हैं। तो देखिए अभी एक्सरसाइज लामितीय 2024 हुई थी जिसका 10वां एडिशन हुआ। ये एक्सरसाइज हुई थी इंडिया और सेशेल्स देश के बीच। कहाँ हुई थी एक्सरसाइज, सेशेल्स में। नेक्स्ट आती है धर्म गार्डियन। धर्म गार्डियन अभ्यास हुआ था इंडिया जापान के बीच और इस बार हुआ था इसका 5th एडिशन। एक्सरसाइज कहाँ पे हुई, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में। नेक्स्ट बात करते हैं 12th एडिशन ऑफ मिलान नेवल एक्सरसाइज की, और ये एक्सरसाइज हुई कहाँ पे, विशाखापट्टनम में। वायु शक्ति एक्सरसाइज जो है इसे कंडक्ट किया था इंडियन एयरफोर्स ने, और ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई थी, जैसलमेर राजस्थान में। तो इस तरह से एक्सरसाइजेस से देखिए आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो देखिए अगला क्वेश्चन है, हु विल टेक चार्ज एज ब्रिटेन्स फर्स्ट वुमेन हाई कमिश्नर टू इंडिया। सो भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त के रूप में कौन जो है कार्यभार संभालेंगी। फर्स्ट वुमेन हाई कमिश्नर बनी है ब्रिटेन की इंडिया में, और इनका नाम है लिंडी कैमरून। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा। और इन्होंने रिप्लेस किया है मिस्टर एलेक्स एलिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एंटरप्रेन्योर एंड अ पायलट गोपी थोटाकुरा इज सेट टू बिकम द फर्स्ट इंडियन टू वेंचर into space as a tourist on Blue Origin's NS-25 mission. Who is the founder of Blue Origin? तो ब्लू ओरिजिन का भी एक मिशन है देखिए NS-25 मिशन। इसके तहत, इस मिशन के तहत ही गोपी थोटाकुरा जो है ये स्पेस में जाएंगे एज अ टूरिस्ट। देखिए फर्स्ट इंडियन बने हैं एज अ टूरिस्ट जो कि स्पेस में जाएंगे इस मिशन के तहत। यहाँ बात करते हैं कि ब्लू ओरिजिन के फाउंडर कौन है, तो ब्लू ओरिजिन के फाउंडर हैं जेफ बेजोस। और इनका नाम भी पूछ सकते हैं कि कौन बने हैं फर्स्ट इंडियन जो कि एज अ टूरिस्ट स्पेस में जाएंगे NS-25 मिशन के तहत। तो इनका नाम याद रखना है गोपी थोटाकुरा। सो गोपी थोटाकुरा को 6 क्रू मेंबर्स जो हैं उनमें से ये एक हैं जो कि इस मिशन के लिए चुने गए हैं, और ये पहले इंडियन स्पेस टूरिस्ट बने हैं और सेकंड इंडियन बने हैं आफ्टर राकेश शर्मा। सबसे पहले इंडियन कौन थे जो स्पेस में गए थे, उनका नाम आप सभी जानते हैं, राकेश शर्मा 1984 में गए थे। उसके बाद ये दूसरे इंडियन बने हैं, लेकिन अगर एज अ टूरिस्ट बात करें तो ये फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट बने हैं जो कि स्पेस में जाएंगे। किस मिशन के तहत जाएंगे, तो मिशन का नाम भी इम्पॉर्टेंट है, NS-25 मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैक एल्बास्टर passed away recently at the age of 93 in UK. He was associated with which sport? तो इनका नाम है जैक एल्बास्टर जिनका भी निधन हो गया। किस खेल से जुड़े थे, तो ये जुड़े थे क्रिकेट से जो है इनका संबंध था। इन्होंने 21 टेस्ट खेले थे फ्रॉम 1955 से लेकर 1972 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क वॉज बिल्ट बाय द अडानी ग्रुप इन विच स्टेट। दुनिया का देखिए सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क अदानी ग्रुप के द्वारा कौन से स्टेट में बनाया गया, तो सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क ये बनाया गया है फ्रेंड्स गुजरात स्टेट में। और किसने बिल्ड किया है ये भी याद रखना है, अडानी ग्रुप ने। सो ये ह्यूज कैपेसिटी यानी 45 गीगावाट की देखिए इसमें ह्यूज कैपेसिटी है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी मेनली फ्रॉम सोलर एनर्जी। तो मुख्य रूप से सोलर एनर्जी के द्वारा ही इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट करी जाती है 45 गीगावाट तक। गुजरात की बात करें तो कैपिटल है गांधीनगर, CM है भूपेंद्र पटेल, गवर्नर है आचार्य देवव्रत।
यहाँ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं गिर फॉरेस्ट, ब्लैकबक नेशनल पार्क, वांसदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट डैम्स की बात करें, सरदार सरोवर डैम है नर्मदा रिवर पे, उकाई डैम है ताप्ती रिवर पे और कदाना डैम है माही रिवर पे। गुजरात के फोक डांस हैं गरबा, डांडिया रास, तिपन्नी, जूरियन और भावई। गुजरात ने सरकार ने जो है अभी घोल फिश को अपना स्टेट फिश जो है वो डिक्लेयर किया था। इसके अलावा गुजरात सरकार ने सिंह सूचना वेब एप्लीकेशन जो है अपनी शुरू करी थी। नेक्स्ट याद रखिएगा फ्रेंड्स, गुजरात में इंडिया पोस्ट ने स्टार्ट किया था तरंग मेल सर्विस, जो कि पार्सल्स और मेल को सी रूट के थ्रू जो है वो डिलीवर करने का काम करेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मिशन लाइफ मूवमेंट को शुरू किया था गुजरात के केवड़िया शहर में। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पे शुरू किया गया था। गुजरात सरकार ने गो ग्रीन स्कीम शुरू करी थी। इसके अलावा इन्होंने वतन प्रेम योजना को शुरू किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ याद रखनी, गुजरात सरकार ने ड्रैगन फ्रूट जो है इसका नाम बदल कर रख दिया कमलम। तो ये सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं हमारी गुजरात से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गणगौर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो गणगौर महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये फेमस फेस्टिवल है राजस्थान स्टेट का। जो गणगौर में देखिए टर्म है गण, ये रेफर करता है लॉर्ड शिवा को, एंड गौरी यानी गौर या गौरी जो है ये रिप्रेजेंट करता है गॉडेस पार्वती जी को। यहाँ बात आती है राजस्थान स्टेट की। सो फॉर्मेशन हुई थी राजस्थान की 30 मार्च 1949 को। कैपिटल है देखिए जयपुर, सीएम है भजन लाल शर्मा, गवर्नर है कालराज मिश्रा, लोकसभा सीट्स हैं 25, राज्यसभा की सीट्स हैं 10। इम्पॉर्टेंट यहाँ के नेशनल पार्क हैं मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, केवला दे खाना नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क और सरिस्का नेशनल पार्क। राजस्थान से अभी आपको याद होगा फ्रेंड्स कि अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल को लॉन्च किया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यूरिया गोल्ड इसे लॉन्च किया था राजस्थान स्टेट में। नेक्स्ट याद रखेंगे, राजस्थान पहला स्टेट बना था जिसने इम्प्लीमेंट किया था अपने यहाँ पे ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी को। राजस्थान गवर्नमेंट ने मिशन निर्यातक बानों को शुरू किया। अब फ्रेंड्स बात करते हैं अभी जो रिसेंट के फेस्टिवल या फेयर सेलिब्रेट हुए हैं उनके बारे में। सो भी 11th इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल हुआ था चंडीगढ़ में। तवी फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ जम्मू कश्मीर में। 36th नेशनल बुक फेयर ऑर्गेनाइज हुआ था हैदराबाद शहर में। स्टार्टअप महाकुंभ 2024 का आयोजन हुआ न्यू दिल्ली में। विविध का अमृत महोत्सव ये कहाँ पे हुआ? राष्ट्रपति भवन में। समक्का सरलम्मा जतारा ये मनाया गया मुलुगु डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत पे को फाउंडर एंड फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर अश्नीन ग्रोवर, इन्होंने अब एक नई एप्लीकेशन को लॉन्च किया है जीरो पे नाम से। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस एप्लीकेशन? तो सिंपल भी याद रखेंगे कि जीरो पे एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? अश्नीन ग्रोवर ने। इस एप्लीकेशन का मेन पर्पस है प्रोवाइड मेडिकल लोन्स। तो ये मेडिकल लोन जो है प्रोवाइड करने के लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। ज़ीरो पे से आपको देखिए इंस्टेंट प्री अप्रूव्ड मेडिकल लोन मिल जाएगा अप टू 5 लाख रुपीज़, और इसके लिए कोलैबोरेशन किया है इन्होंने दिल्ली बेस्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी मुकुट फिनवेस्ट के साथ। तो इजीली जो है मेडिकल लोन आपको यहाँ से मिल जाएगा इस एप्लीकेशन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन फॉर 3 years? 3 साल के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी इसके मेंबर बने हैं सच्चिदानंद मोहंती। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। चेयरमैन है इसके एम जगदीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन हैज़ बीन री इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड फॉर अ थर्ड टाइम? किस भारतीय को तीसरी बार
अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए फिर से चुना गया है? तो ये तीसरी बार देखिए चुनी गई हैं और उनका नाम है जगजीत पवाड़िया जो हैं तीसरी बार चुनी गई हैं देखिए दोबारा से। बात यहाँ पे करें इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की, तो देखिए इसकी जो स्थापना हुई थी ना वो 1968 में हुई थी। एक सिंगल कन्वेंशन हुआ था नारकोटिक्स ड्रग्स पे 1961 में, तो उसके तहत इसकी स्थापना हुई थी 1968 में और इसका हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में। अगला क्वेश्चन है हु वॉज इलेक्टेड एज अ चेयरमैन ऑफ सीनेट ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान की सीनेट के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं देखिए फॉर्मर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी, ये इलेक्ट हुए हैं सीनेट चेयरमैन। कुछ फॉरेन अपॉइंटमेंट्स की बात करें, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो यूएस इंडिया टैक्स फोरम के हेड बने हैं तरुण बजाज। वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल के मेंबर बने राकेश मोहन। इंडिपेंडेंट एवोल्यूशन ऑफिस जो है वर्ल्ड बैंक्स ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी का, तो इसके डायरेक्टर बनी हैं गीता बत्रा। कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया इन एडीबी, एडीबी में इंडिया के लिए कंट्री डायरेक्टर बने मियो ओका। डब्ल्यूएचओ बोर्ड में यूएस रिप्रेजेंटेटिव कौन अपॉइंट हुए हैं? विवेक मोरती। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सीनियर आईपीएस ऑफिसर अनुराग कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ जॉइंट डायरेक्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग? सो अभी देखिए आईपीएस अधिकारी हैं अनुराग ठाकुर, तो इन्हें अभी ये अभी जॉइंट डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं। सो किस ऑर्गेनाइजेशन के बने हैं ये जॉइंट डायरेक्टर? तो सही आंसर है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में अपॉइंट हुए हैं ये जॉइंट डायरेक्टर। अनुराग कुमार जो है 2004 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं असम मेघालय काडर से। सीबीआई जो है इसकी स्थापना हुई थी 1963 में और इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद अमेरिकन प्रेसिडेंट्स गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड 2024? सो अमेरिकी राष्ट्रपति के देखिए गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये ऑनर दिया गया है जैन आचार्य लोकेश मुनि को। आचार्य लोकेश मुनि फाउंडर हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन अहिंसा विश्व भारत के एंड वर्ल्ड पीस सेंटर के जो है ये फाउंडर हैं और इनको ये ऑनर मिला है। क्यों मिला है देखिए, सो जनता की भलाई और ह्यूमैनिटी के तरफ जो उनका कंट्रीब्यूशन है उसके लिए उनको ये ऑनर दिया गया है। जैन आचार्य लोकेश मुनि पहले इंडियन मॉन्क है जिनको ये ऑनर रिसीव हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन अप्रैल 2024 हु हैज़ स्टेप्ड डाउन एज द शेफ डे मिशन फॉर द इंडियन कॉन्टिजेंट एट द पेरिस ओलंपिक्स सिटिंग पर्सनल रीजंस? तो किसने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के लिए शेफ डी मिशन के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो अभी देखिए हाल ही में इस्तीफा किसने दिया है? मैरी कॉम, ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट और 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर रही मैरी कॉम ने जो है इस पद से इस्तीफा दे दिया है। इन्हें जो है शेफ डे मिशन के लिए देखिए इनका नाम नामित किया गया था मार्च 2024 में, लेकिन कुछ जो है पर्सनल रीज़न की वजह से इन्होंने स्टेप डाउन किया है। सो यहाँ देखिए हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। बात करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है देखिए, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़? सो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज़ करते हैं वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए? तो इसके लिए उपयोग किया जाता है बैरोमीटर। नेक्स्ट देखिए हमारा है, द सन कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस एन इनॉर्मोस अमाउंट ऑफ एनर्जी, दिस इज़ ड्यू टू डैश? सूर्य जो है देखिए लगातार भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता रहता है, इसकी वजह क्या है? तो इसका रीज़न है यहाँ पे एक प्रोसेस होती है जो कि है न्यूक्लियर फ्यूज़न, जिससे लगातार यहाँ पे इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती रहती है। नेक्स्ट देखिए, ओजोन लेयर इन द अपर एटमॉस्फेयर इज डिस्ट्रॉय बाय? ऊपरी वायुमंडल में जो ओजोन परत है किसके द्वारा नष्ट हो जाती है? तो ये हो जाती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा।
नेक्स्ट देखिए, एसिड रेन इज ड्यू टू, अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? राइट आंसर इज ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म बिरजू महाराज अटेन्स प्रोमिनेंस, किस नृत्य शैली में देखिए बिरजू महाराज को प्रमुखता प्राप्त है? या सिंपल बात करें, बिरजू महाराज का संबंध कौन से डांस फॉर्म से है? राइट आंसर इज कथक। नेक्स्ट देखिए, मधुबनी आर्ट फॉर्म आर्ट वर्क स्टार्टेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। सो मधुबनी कलाकृति की शुरुआत भारत के किस राज्य में हुई थी? तो इसका संबंध किससे है? बिहार स्टेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनदर नेम ऑफ चाणक्य वॉज, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? तो इनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे सभी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो गए हैं। बात करते हैं रिवीजन क्वेश्चंस की। तो लास्ट वीडियो के कुछ क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है देखिए, द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। सो ये पहली क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम को कौन सी कंट्री में होस्ट करने वाले हैं? और ये फोरम 5 से 6 जून को होगा। ये आयोजित होगा सिंगापुर कंट्री में। नेक्स्ट देखिए, कार मेकर कंपनी है सिट्रोएन, पहली मल्टीनेशनल कार मैन्युफैक्चर कंपनी बनी है इंडिया में टू एक्सपोर्ट डोमेस्टिकली मेड इलेक्ट्रिक व्हीकल टू द इंटरनेशनल मार्केट। तो घरेलू स्तर पर निर्मित जो भी इलेक्ट्रिक वाहन है उनको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात करने वाली भारत की पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्माता कंपनी बनी सिट्रोएन। सिट्रोएन किस देश की कंपनी है? तो ये है फ्रांस देश की। नेक्स्ट देखिए, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत जो है किस रैंक पे है? तो इंडिया जो है इसमें है 3rd प्लेस पे। पहले नंबर पे है यूएसए, और अगर बात करें सेकंड नंबर की तो चाइना है इसमें 2nd नंबर पे। किस स्टेट ने टॉप किया है द हाईएस्ट नंबर ऑफ जीआई रजिस्टर्ड? तो सर्वाधिक संख्या में जीआई पंजीकृत होने के साथ कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसमें सबसे आगे है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट बात करें, कौन से प्राइवेट बैंक ने अभी देखिए अपनी एक ब्रांच ओपन करी है कवारत्ती आइलैंड इन लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप में शाखा रखने वाला एकमात्र ये प्राइवेट सेक्टर बैंक बना है। और ये कौन सा बैंक है? एचडीएफसी बैंक। नेक्स्ट है कि विच बैंक हैज़ अपॉइंटेड मुरली रामकृष्णन एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मुरली रामकृष्णन को 4 साल के लिए गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है आरबीएल बैंक ने। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के सीएमडी कौन अपॉइंट हुए हैं? आंसर इज सुशील शर्मा। हु रिसीव प्रेस्टिजियस मेडल ऑफ ऑनर एट कॉन्सुलर डे 2024। मेडल ऑफ ऑनर रिसीव हुआ है किसको रिसीव हुआ है फ्रेंड्स? तो ये अवार्ड रिसीव हुआ है नीरज शर्मा को। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे आज के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करते हैं देखिए टेस्ट क्वेश्चंस की। डेली करंट अफेयर्स में हम आपको 2 क्वेश्चन आपको डेली पूछते हैं, इनके आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए कौन सा है? हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। कौन देखिए इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी? दूसरा क्वेश्चन देखिए, इंडिया के किस स्टेट को इंडियाज ब्रेड बास्केट यानी भारत की रोटी की टोकरी का नाम दिया गया है? तो किसे कहा जाता है? तो ये आप लोगों को बताना है। और ये हैं आज के हमारे 2 क्वेश्चन। तो जल्दी से आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और इसी के साथ आज का ये इम्पॉर्टेंट सेशन डेली करंट अफेयर्स का यहाँ कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को कुछ भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, इट्स अप टू अकॉर्डिंग टू यू, तो आप हमें यहाँ से कंट्रीब्यूट करके मदद कर सकते हैं। करते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो को यहाँ पे एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही अगली इंपॉर्टेंट क्लास में आप लोगों से फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।